वो गर्भवती सिर्फ इस वजह से हुई थी कि वो अपनी सास की हत्या कर सके, और 4 महीने की गर्भवती होने के बाद वो हथौड़े से अपनी सास के सर को कुचल डालती है और उसके बाद पेट्रोल डालकर सास की लाश को आग लगाकर उसकी राख बना देती है और खुद ही फिर पुलिस को फोन करती है। पुलिस पहुंचती है और फिर वो एक शातिराना प्लानिंग को अंजाम देती है। किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं था, सबसे ज्यादा अपनी सास के ऊपर वही रो रही थी। और दूसरी बात कि 4 महीने की गर्भवती बहू भला कैसे हत्या कर सकती है अपनी सास की, किसी को भी यकीन नहीं होता। लेकिन आखिर में कोई भी कातिल हो, कोई एक न एक गलती वो कर ही जाता है, और एक गलती उसने की जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है। और पकड़े जाने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया, तो हर कोई सुनकर दंग रह जाता है। यकीनन जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो दिल्ली के वजीराबाद की है। 23 नवंबर संडे वाला दिन, छुट्टी का दिन था। तो दिल्ली के लोग अपनी छुट्टी मनाने में लगे हुए थे और वहीं पर रहने वाली नसरीन, जिनकी उम्र 50 साल थी, जो अपने 3 बेटों के साथ फ्लैट में रहती थी, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी, और जो आज उनकी 2 बेटी थी वो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घूमने के लिए निकले हुए थे। और जो मझला बेटा है, बीच वाला बेटा, उसकी बहू जिसका नाम आफरीन था, वो और सास नसरीन ये दोनों घर में थे। और उसी बीच लगभग दोपहर के 3 बजे का टाइम था कि अचानक से जो बहू आफरीन है, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर ये लोग रहते हैं, और अचानक से वो बाहर की तरफ भागती हुई आती है और चीखती है, चिल्लाती है कि जल्दी से फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, ऊपर कमरे में आग लग चुकी है। चिल्लाना चालू कर देती है। और जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं तो देखते हैं कि जो फ्लैट का उनके फर्स्ट फ्लोर है उसमें आग लग चुकी है और आग बड़ी तेज़ी से पूरे कमरे में फैल रही है। फौरन फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है और जो बहू थी वो चिल्ला रही थी कि अंदर उसकी सास नसरीन है, उनको बचाओ, उनको बचाओ। और आसपास के लोग बाल्टियों में पानी भरकर जिससे जो हो पाता पानी लेकर आग को बुझाने में लगे हुए थे। बहू का रोते रोते बुरा हाल था। कुछ देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और जब आग को बुझाया जाता है तो अंदर जो सास नसरीन थी वो पूरा कोयला बन चुकी थी, पूरी जल चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वजीराबाद थाने की पुलिस पहुंचती है। सबको यही लगता है कि बहू और सास इस फ्लैट के रूम में थे और अचानक से शॉर्ट सर्किट से या फिर शायद किसी गलती की वजह से आग लग गई और फिर ये सास की जलने से मौत हो गई। लेकिन वहीं पर एफएसएल टीम और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है ये आग लगाई गई हो, वरना आग अचानक से इतनी कैसे फैल जाएगी। और जब पुलिस की टीम उस रूम में पहुंची थी तो वहाँ पर केरोसिन तेल की भी गंध आ रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि मतलब आग लगाई गई है। और कुछ जगहों पर जो दीवार के हिस्से थे वहाँ पर खून के छींटे भी थे। तो पुलिस के लिए सवाल ये भी था कि भला आग कैसे लगी। तो ये जो नसरीन थी ये तो बेहोशी की हालत में थी, ये होश में नहीं थी। जब इसके ऊपर पानी डाला जाता है, इससे पूछा जाता है कि आग कैसे लगी, क्या हुआ, तो नसरीन बताती है कि लगभग 4 लोग आए थे और उन्होंने घर के अंदर लूटपाट की। लूटपाट करने के बाद, क्योंकि घर में हम सिर्फ 2 लोग थे और तो कोई था नहीं, तो लूटपाट करने के बीच जो सासू माँ थी वो विरोध कर रही थी, क्योंकि मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे साइड से बिठा दिया था, मैंने बता दिया था कि मैं गर्भवती हूँ, तो उन लोगों ने मुझे नहीं मारा और मुझे साइड से बिठा दिया। लेकिन सासू माँ बेहद ज़्यादा विरोध कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए वो लोग एक हथौड़ा सास के सर में मार देती हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। और आखिर में भागते टाइम वो पेट्रोल से आग लगा देते हैं, पेट्रोल वगैरह डालकर आग लगा देते हैं। फिर मैं बाहर की तरफ भागती हुई जाती हूँ। पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस को ये कहानी मनगढ़ंत सी लगती है कि मतलब 4 लोग आए, लूटपाट करने के बाद, चलो ठीक है लूटपाट की, सास के हथौड़ा मारा, लेकिन आग लगाने का क्या मतलब। पुलिस के ये सेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक किसी भी लूटपाट में चोरों ने ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया। पुलिस फिर भी एक बार जो इलाके के सीसीटीवी कैमरास थे उसको चेक करती है, जो घर के बाहर कैमरे लगे हुए थे उनको चेक करती है, टाइमिंग चेक करती है। तो घर से बाहर सिर्फ आफरीन बाहर आती हुई दिखती है और कोई नहीं दिखता। मतलब ये था कि घर में कोई लुटेरे नहीं आए थे, ये झूठी कहानी है। फौरन पुलिस आफरीन को हिरासत में ले लेती है। अब सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है। तो ये जो आफरीन थी ये टूट जाती है। आफरीन बताती है, क्या सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती थी,
शादी के बाद से ही जो दूसरी 2 बहुएं हैं, बड़ी और सबसे छोटा बेटा, उन दोनों की बहुओं को पसंद करती हैं और बेटों को भी प्यार करती हैं। लेकिन जो मेरा पति है उसको और मुझे बिल्कुल नहीं समझती, क्योंकि ये बीच का बेटा है। और यही वजह थी कि उन्होंने बोल दिया था कि जो लड़के मुझे पसंद होंगे और जो बहू मुझे पसंद होंगी, प्रॉपर्टी में से हिस्सा मैं सिर्फ उन्हीं को दूंगी, क्योंकि ये फ्लैट भी हम लोगों ने ख़रीदा है और बहुत सारे पैसे, कई सारी जगहें भी पड़ी हुई हैं। सास सिर्फ अकेली हैं, उन्हीं के नाम में ये सारी प्रॉपर्टी है। और तब से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। और जो ये मेरी सास थी ये भी डिप्रेशन में रहा करती थी। और 23 नवंबर को दोपहर के टाइम, पहले से मतलब ये प्लानिंग तो मैंने बहुत टाइम पहले से सोची थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी मैंने तभी सोच लिया था, क्या जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और कई महीनों की प्रेग्नेंट हो जाऊंगी जिससे मेरे ऊपर कोई शक ना कर पाए, तो इसलिए अब मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और प्लानिंग को अब अंजाम देना था। 23 नवंबर को जब सास दूध में डालकर जो डिप्रेशन की दवा खाती हैं, उसी दूध में मैं नींद की गोलियां मिला देती हूँ और सास को पिला देती हूँ। वो दूध पीने के बाद बदहवास हो जाती हैं, घर पर कोई नहीं था। फिर मैं हथौड़ा उठाती हूँ और हथौड़े से सास के सर को कुचल डालती हूँ। आग पहले इसलिए नहीं लगाती, क्या हो सकता है सास उठकर भाग जाए, इसलिए पहले सर को कुचलती हूँ। और जो ये प्लानिंग थी मेरी बदमाशों वाली, तो बदमाशों वाली प्लानिंग का और मेरे प्रेग्नेंट होने का संबंध ये था कि पुलिस के दिमाग में ये बात आती कि सास को मार दिया तो मैं क्यों नहीं मारा। तो मेरा 4 महीने का गर्भवती होना भी इस चीज़ को दर्शाता कि मतलब बदमाशों को तरस आ गया होगा। और दूसरी चीज़, पुलिस के दिमाग में ये भी शक नहीं आता कि भला 4 महीने की गर्भवती बहू अपनी सास को इतनी बेरहमी से भला क्यों मारेगी। तो ये शक ख़त्म करने के लिए मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हुई थी। और जब मैं सास के सर को कुचल देती हूँ तो फिर जो केरोसिन, जो पेट्रोल मैंने मंगा रखा था, उसको पूरे कमरे में छिड़कती हूँ और आग लगाकर चीखती पुकारती बाहर भागती हूँ। पूरी प्लानिंग मेरी सक्सेस थी, कोई कमी नहीं थी प्लानिंग में। महीनों से मैंने इस प्लानिंग को रचा था, लेकिन सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के बारे में सोचना मैं भूल गई और उसी की वजह से मैं पकड़ी गई। पुलिस ने गर्भवती जो बहू थी उसको उठाकर जेल में डाल दिया। अब जो गर्भवती बहू है वो बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा भी जेल में ही पैदा होगा। उसने सिर्फ लालच में अपनी सास की हत्या कर डाली। सोच कर देखिए, मतलब सिर्फ लालच में उसने वो काम कर दिए कि अब जो जिंदगी थी उसकी वो भी ख़त्म हो गई, अब पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगी और पति भी चला गया। और जिस प्रॉपर्टी के लिए हत्या की थी उस प्रॉपर्टी में उसको 1 भी % नहीं मिलेगा। हो सकता है पहले 10-20% मिल जाता, लेकिन अब तो मोहर लग गई कि अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग क्राइम ऐसे ही कर देते हैं। क्राइम वो ये सोचकर कर देते हैं कि पूरी की पूरी चीज़ हमें मिल जाएगी, लेकिन क्राइम करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता और ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।